माँ जी, ये क्या है? आप पागल हो गई हो क्या? ये आपने क्या किया है? अरे क्या बात हो गई? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? और क्या है इस फाइल में ऐसा जो इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? तुम्हें पता है, मैं वकील से मिल के आया हूँ और अदालत से मुझे नोटिस मिला है। माँ ने मुझ पर केस किया है। क्या? माँ ने आपके ऊपर केस कर दिया? माँ, आपने ऐसा क्यों किया? हमने आपके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया जो आपने इनके ऊपर केस कर दिया? क्या हम आपको खाना नहीं दे रहे या हमने आपको घर से बाहर निकाल दिया है? ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो आपने इनके ऊपर केस कर दिया? कैसी बात कर रही है बहू तू? एक बात बता, घर में खाना देने से और रहने की जगह देने से माँ के कर्ज पूरे हो जाते हैं क्या? अरे तो और कैसे उतारे हम आपका कर्ज? चाहती क्या हो आप? साफ साफ बोलो। बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि जब से ये पैदा हुआ है ना, तब से लेके आज तक जितना भी मैंने इसके ऊपर खर्च किया है, मुझे वो सारा पैसा चाहिए। क्या? माँ, आप ये क्या बकवास करे जा रही हैं? अरे ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चे से उसकी परवरिश की कीमत मांगती है? वाह माँ वाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। रहने दो सना, तुम कुछ मत बोलो। माँ, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे पैसे मांगते, मैं आपको पैसे खुशी खुशी दे देता। लेकिन आपको केस करने की क्या ज़रूरत थी? आपने बचपन से मेरे ऊपर इतने सारे रुपए खर्च किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर केस कर सकती हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, आपने केस कर ही दिया है तो कुछ कर भी नहीं सकते। जो आप चाहती हैं वही होगा। मैं तो कहता हूँ, आपके जैसी माँ होने से अच्छा है मेरी कोई माँ ही नहीं होती। आपको पैसे चाहिए ना, आपको जितने पैसे चाहिए सारे पैसे आपको मिलेंगे। सना, अंदर से मेरी चेकबुक ले आओ और माँ जी के हाथ में दे दो। आपको जितने पैसे चाहिए ना, आप उसमें लिख देना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। एक मिनट रुक तो जा, अपनी माँ से पूछ तो ले तब से लेके आज तक का क्या हिसाब बनता है। अरे हिसाब जानेगा तभी तो आगे चेक काट के देगा ना। ठीक है माँ, आपकी बात ही सही। आप बैठकर मुझे सारा हिसाब बता दीजिए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। वो क्या बात है ना बेटा कि जब तू पैदा होने वाला था ना, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप अपना अबॉर्शन करवा लो, क्योंकि ये बच्चा पैदा करना ठीक नहीं है। बट मैंने डॉक्टर्स को यही बोला कि मुझे ये बच्चा चाहिए, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो बेटा, पहला कर्ज तो ये हो गया कि मैंने अपनी जान के ऊपर खेल के तुझे पैदा किया। जब तू छोटा था ना, तो तुझे मैं इन्हीं हाथों से खाना खिलाती थी। अरे पूरी पूरी रात तू सोता नहीं था, तुझे मैं अपनी गोदी में लेके टहलाती रहती थी। अरे तू क्या मेरे एहसान चुकाएगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेरे जन्म के बाद मैंने कभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं। मुझे यही था कि मैं अपने एक ही बच्चे को पढ़ा लिखा के एक अच्छा और नेक इंसान बनाऊंगी। और तेरे पापा के जाने के बाद मैंने क्या नहीं करा, मैंने कितनी दिक्कतों का सामना किया। मैंने लोगों के घरों में जा जाके बर्तन झाड़ू पोछे करके तुझे पढ़ाया, और जो थोड़े बहुत गहने थे ना, उन्हें बेचकर तेरे ऊपर लगाया। अरे तूने मुझे क्या सलाह दिया? एक मिनट माँ, ये आप हम लोगों को क्या क्या चीजें गिनवाई जा रही हैं? आपने इनके लिए जो कुछ भी किया है ना, वो काम हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करती है। तो आपने कोई अलग चीज नहीं की है या कोई अनोखा काम नहीं किया है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब चीजें करते हैं। और वैसे भी अगर आप अपने बेटे के लिए ये सब नहीं करती तो आपका बेटा क्या आज उस मकाम पर होता जहां वो आज है? तो तेरा कहने का ये मतलब है कि कल को जब तू भी बच्चे पैदा करेगी तो तू पढ़ा लिखा के उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करेगी? एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, और क्या क्या नहीं होता उसका उस दौरान। अरे कितनी बार औरतों के मूड स्विंग्स होते हैं, उन्हें दर्द होता है। वो बेचारी कितने टाइम तो खाना नहीं खाती, कभी ये खाने का मन नहीं कर रहा, कभी वो खाने का मन नहीं कर रहा, कभी उन्हें उल्टियां आ जाती हैं। अरे तुम क्या एक माँ की बराबरी करोगी? जब तुम अपना बच्चा पैदा करोगी ना, तब बताना मुझे। माँ बनोगी ना, उस दिन मुझसे बात करना। और एक बात बता दूं बेटा मैं तुझे, मैंने ना अपने दिल पे पत्थर रख के आज केस किया, क्योंकि तू तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो मैं अपने दिल की बात किससे बोलूं अगर तुझे ना बोलूं तो? अरे तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एक बार भी तुम मुझसे आके पूछते नहीं हो कि माँ तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें कुछ चाहिए? अरे कभी पूछा है क्या अपनी माँ को? वो तो पूछना तो छोड़ो, तुम लोग तो अपनी पार्टी कर रहे होते हो। और मुझे तुमने वो पीछे काल कोठरी का कमरा दे रखा है जहाँ मैं सारा दिन सड़ती रहती हूँ। और बेटा, तुझसे तो सिर्फ मुझे तेरा टाइम चाहिए कि तू 2 वक्त आके मेरे साथ बैठ के खाना खाए, मुझे पूछ ले कि माँ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्या चाहिए। बेटा मुझे तेरी जायदाद नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ये लेके मैं क्या करूँगी? मेरी तो सारी जायदाद तू ही है बेटा। ठीक है माँ, मैं आपकी बातें समझ गया जो आप मुझे समझाना चाहती हैं। आजकल की दुनिया में बच्चे इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने घर वालों पे ध्यान नहीं दे पाते। वही मैंने भी किया है। मुझे अपनी गलती का अफसोस है।
मुझे आपको टाइम देना चाहिए। आपने बचपन से अभी तक मुझे पाला है, मेरी परवरिश की है, और आपकी परवरिश की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे हूँ। आज मैं इतना पैसा कमा चुका हूँ, इस पैसे की अकड़ में मैं ये भूला जा रहा हूँ कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना दर्द सहा है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अपने काम के चक्कर में आपको भूल ही गया, लेकिन माँ मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद आपको बहुत टाइम दूंगा, आपके साथ रहूँगा, आपके साथ खाना खाऊंगा और बैठकर बातें भी करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।